निगम पार्षद भाई संजीव सिंह जी का आज जन्म दिवस है। संजीव भाई जी, आपके जन्मदिन की हार्दिक हमारी समस्त टीम की तरफ से आपको शुभकामना दिया जाता है। ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने समाज और देश के लिए को बढ़ाते रहें। आज अपने इस जन्मदिन के अवसर पे अपने क्षेत्रवासियों को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दिया तो क्षेत्रवासियों ने मुझे है मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे। ये मेरे जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं और हर समाज के लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बधाई दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं और साधुवाद देता हूं कि उनका जो स्नेह और आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के लिए उनके दिल में है, ये सदैव बनी रहे। यही परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब आपका जन्मदिन इस बार और भी विशेष हो गया है कि आप भी पूर्वांचल बिहार से आते हैं और आपकी कार्यकारी जो अध्यक्ष आपके बिहार से ही नितिन नवीन जी बने हैं। यहाँ समस्त देशवासियों में और खासकर पूर्वांचल वासियों में और बिहार वासियों में कितना उत्साह है? देखिए, उत्साह बहुत ज़्यादा है। इसलिए उत्साह नहीं है कि वो बिहार से आए हैं, इसलिए उत्साह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी जैसे 45 साल के एक युवा चेहरे को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना के साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। और मोदी जी ने कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को पार्टी में ला के खड़ा कर देंगे, जोड़ेंगे। तो उनका जो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो बोला था, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। और इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और पूरे कैबिनेट, अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट है, उनको हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं पूर्वांचली हूं, इसमें कोई शक नहीं, बिहारी हूं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे खुशी है कि बिहार से एक युवा चेहरे को लिया गया है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत का बेटा है, वो युवा चेहरा है और उन्होंने अपने काम के दम पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी किसी को पद देती है और ख़ास करके मोदी जी जब कंकड़ में से शंकर को निकालते हैं तो वो पूरी उनकी XYZ जो है पूरी की पूरी इंक्वायरी होती है। और जब उसकी उपलब्धियों को जब मापदंड के बाद जब वो खड़े हो जाता है तभी उसको भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया जाता है या उसको कोई पद दिया जाता है। इसलिए नितिन नवीन जी का जो कद और पद जो मिला है वो उनके काम के बदौलत मिला है, उनके मुकद्दर के बदौलत मिला है। और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, क्योंकि उनको पूरे भारतवर्ष को संगठित करने का जो मौका मोदी जी और नेतृत्व ने दिया है, अब उनके पास मौका है और वो बढ़िया काम करें, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार को बढ़ाएं, देश में मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेके आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामनाएं आज मेरे जन्म दिवस पे भी उनको मैं दे रहा हूं। जैसे ये बताइए, जब क्या भाजपा युवा नेतृत्व पे अब क्या बदलाव की तरफ जा रहा है? देखिए, ऐसा है, भाजपा मैंने बोला ना कि लोकतांत्रिक पार्टी है और भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है, वो आज और कल दोनों को संवारने में लगती है। अब जो हमारा आज का जनरेशन है, तो कल जो जनरेशन होगा वो आगे पार्टी को कौन लेके जाएगा। तो आफ्टर मोदी, यानी कि मोदी जी के बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारी पार्टी में, लेकिन इसके बाद जो एक पीढ़ी जब हमारी बीत जाएगी तो हमें नए जनरेशन को, युवाओं को बागडोर देनी होगी ताकि वो देश को आगे बढ़ा सके। तो उसी को सोच को लेके भारतीय जनता पार्टी अपना अगला कदम युवाओं को लेके चल रही है। क्या कह सकते हैं, भाजपा के अंदर कभी भी कहीं अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी शीर्ष पे पहुंच सकता है, ये उदाहरण प्रस्तुत हुआ है? 100% है। ये उदाहरण तो आपको आज से नहीं है, अभी आप देख लीजिए
कि चाहे वो या आपका मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो शिवराज जी हमारे इतने सीनियर लीडर, 5 बार के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश जीता। लेकिन उसके बाद भी एक मोहन यादव जी को हम लोगों ने नेतृत्व दिया और शिवराज जी आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व को संभाल रहे हैं हमारे। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी हमने सीएम जो बनाया है वो एक ऐसे नेतृत्व कार्यकर्ता को बनाया है जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और दूसरा जो अभी जो कल परसों राष्ट्रीय कार्यकारी हुआ है वो तो मिरेकल ही है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी और भाजपा जो कहती है वो करती है। तो भाजपा और का एजेंडा क्लियर है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास का पार्टी है और युवाओं की पार्टी है। भाजपा उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कार्यकर्ता हमारा जो काम करेगा। भाजपा की निगाह है मेरे जैसे एक छोटे से प्राणी को, भाजपा मेरी पत्नी को निगम पार्षद बनाता है, मुझे निगम पार्षद बनाता है, मुझे आज चेयरमैन बनाते हैं, मैं आज पार्टी का संगठन में काम करता हूं। तो ये मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अच्छा, नितिन नवीन जी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पूरे देश भर में युवा आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया होगा। युवा ही नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत अच्छा उल्लास और जोश का माहौल है। और हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि भाजपा में जो काम करेगा, भाजपा के में जो सेवा के भाव से आएगा, भाजपा में जो आम जनमानस की बात करेगा, जाति पाति से इससे उठ के जो बात करेगा, वही देश पे राज करेगा और भाजपा में उसी को मौका मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। तो अब बंगाल की बारी है। बिल्कुल बंगाल की बारी है, अब इसमें कोई शक नहीं है। हमने बिहार के लोगों ने मोदी जी को एक गमछा हिलाने से पूरा बिहार दे दिया और बिहार विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार में जाति और गाती की राजनीति से उठ के, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति दल के व्यक्ति हो, उन्होंने मोदी जी को समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, सनातन को समर्थन किया और हिंदुत्व को समर्थन करते हुए। चलिए लास्ट प्रश्न पूछते हैं, आप ये बताइए, जो विरोधी लोग वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? जो भारत के नहीं है वो वंदे मातरम का विरोध करेंगे। जो विदेशी कल्चर के लोग हैं वो तो भारत का वंदे मातरम का विरोध करेंगे। अब इटली वाले वंदे मातरम क्या जाने, प्रणाम क्या जाने। अच्छा, भाजपा जैसी साहसिक फैसले और अन्य पार्टियां विरोधी पार्टियां क्यों नहीं लेती है और जो वोट चोरी जैसे मुद्दे गंभीर आरोप लगाती है? देखिए, वोट चोरी तो इनके बाप दादा करते करते 65 साल इन्होंने देश पे राज कर लिया। अब इनकी जो है ना कलाई खुल गई है, देश की जनता समझ गई है। अब ये वोट चोरी को कुछ आरोप लगाएं या कुछ भी करें, अब ये फिर नहीं राम जनकपुर जाई है, ये तो समझ लीजिए कि इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा, ये जो रामलीला मैदान में इनका रैली कैसा रहा, जो वोट चोरी का जो अभी इन्होंने जमावड़ा ऐसा किया है, रामलीला मैदान में इनका रैली फ्लॉप रहा। आम जनमानस कोई इनके यहाँ नहीं गया है। इनके जो वो भीड़ कहाँ से आई थी? वो भीड़ सब पकड़ के लाए हैं लोग, तो पैसा दे के भीड़ लाते हैं। भारतीय काफी भीड़ दिख रहा था, हमारी चैनल के लोग भी गए थे, कह रहे थे कि हम अपने, आप लोग कहने चले हर पार्टी अपने अपने तरफ से अपना पक्ष रखती है, लेकिन क्या उस मुद्दे को लेकर वो कामयाब होंगे? मैं आपको भीड़ अभी इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। अभी बंगाल का चुनाव है, बंगाल का चुनाव आप देख लीजिएगा ये भीड़ कहाँ गई। अभी बिहार का चुनाव था, ये भीड़ कहाँ गई। अभी तमिलनाडु में आपने देखा होगा, हम निगम एक तरफा पहली बार जीते हैं, वो भीड़ कहाँ गई। लोग खुश हैं, लोग मोदी जी के कार्यों से सहमत है, लोग हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत है, तभी तो लोग वोट देके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिता रही है। दिल्ली में 27 साल बाद सरकार आई है, तो ये भीड़ इकट्ठे करके क्या करेंगे किराए की भीड़ को। चलिए, जैसे कि हमारे भाई संजीव सिंह जी थे और इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे पूरे अपने लोगों, क्षेत्रवासियों को भी अपना शुभ, जो उनका अपने तरफ से मैसेज भी दिया और जो अभी हमारे इनके पार्टी और देश में जो हालात हैं उन पे भी गंभीरता से इन्होंने जवाब देते हुए अपना पक्ष रखा। एक बार इनके जन्मदिन को हम लोग सब लोग, हम अपनी टीम की तरफ से और इनके यार दोस्त जितने बैठे हैं,
एक बार जन्मदिन की आप लोग इनके हैप्पी बर्थडे का जो भी शुभकामना चाहते हैं बोल सकते हैं आप लोग। उद्घोष। दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, धन्यवाद सर, हम तो धन्यवाद दे सकते। मेरी है आरज़ू। ये इनकी ये जो टीम है आप देख रहे हैं, ये रात दिन इनके साथ लगी रहती है। आप लोगों में, आपके आज नेता का जन्मदिन है, कैसा उत्साह है आप लोगों में बताइए। जल्दी आज इतना उत्साह है कि बस मुंह से नहीं कहा जा रहा है, दिल से। भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री भी हैं, दिल्ली प्रदेश के एमसीडी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं संजीव भैया। आज भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे दायित्व मिला है भैया के आशीर्वाद से मिला है। उनके जन्मदिन पे उनको शुभकामनाएं देता हूं कि अगले कुछ वर्षों में हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे, वो भी उनको विधायक बना के, दिल्ली में मंत्री बना के। अरे हम तो सांसद बना दिए, आप क्या बनवाना चाहते हैं? हम लोग भी यही कामना करते हैं सभी शुभचिंतक यही कामना करते हैं। मैं राहुल सिंह, इस न्यू अशोकनगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, अशोकनगर के एक एक क्षेत्रवासी, सभी समाज के लोग, जिले के सभी लोगों ने आज हमारे बड़े भाई संजीव सिंह जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया। भाई साहब, आज बड़ी खुशी है मुझे, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे राजनीतिक आदर्श हैं, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है। और जनसेवा का जो भाव भैया के मन में, जिस प्रकार से भैया जनसेवा में लगे रहते हैं, न्यू अशोकनगर के विकास में जैसे जैसे जीवन के वर्षों का विकास भैया का हुआ, ऐसे ही अशोकनगर का भी विकास हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए जल्दी फटाफट। देखिए, नेताजी का जो एकदम नेताजी है ना, जमीनी स्तर के नेता है, ग्राउंड लेवल के, और इनका ये काफ़ी सरल स्वभाव के हैं। मैंने पब्लिक से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी हम न्यू अशोकनगर में भाई संजीव सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक विशेष कवरेज में हम लोग आए। हमारे दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम, हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी ने के साथ, जैसे कि ऐसे ही हमारे कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम समय समय पे अपनी नेताओं, राजनीतिक लोगों का, सामाजिक कार्य करने वालों का, धार्मिक और ऐतिहासिक जो भी आता है हम लोग अपने कैमरे में कैद करते हैं और दिखाते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना विचार रखते कैसा लगा, और ऐसे हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।